Hello everyone, how are you today? Welcome to my channel Khan Learning Class. Today we shall study about past perfect continuous tense. So let's start now. Definition: इन वाक्यों के अंत में या इन वाक्यों में समय का उपयोग किया जाता है, जैसे समय से कर रहा था, समय से कर रही थी, कोई भी कार्य हुआ, समय से कर रहे थे, ये शब्द आते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, पास्ट टेंस में जब कोई कार्य पूर्ण होकर भी जारी रहे तो वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, मतलब कार्य पूरा भी हुआ हो और निरंतर चल भी रहा हो। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि लगे होते हैं। इस टेंस में हैड बीन के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली आईएनजी का यूज़ तो हमें करना ही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी? हैव बीन, हैज़ बीन। अब इसमें पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड बीन हो जाएगी। अब रूल्स देखिए, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन अफर्मेटिव के लिए रूल्स है ये। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, फॉर ऑब्लिक सिंस एंड टाइम। फॉर अनिश्चित समय के लिए यूज़ किया जाता है और सिंस जो होता है वो डेफिनेटली यानी निश्चित समय के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम कल से या रामू कल से खाना खा रहा था। रामू हैड बीन ईटिंग फूड फॉर टुमारो। अब कल से कल से खा रहा था, पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं दिया है, तो ये कौन सा समय हो जाएगा? अनिश्चित समय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल? रामू हैड बीन ईटिंग फूड फॉर टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी को अब हम देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हो गया। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए आप। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन या हैड बीन नॉट भी कर सकते हैं हम, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, बाकी सब सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के और बीन के बीच में क्या नॉट लग जाएगा या हैड बीन नॉट भी हम कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रामू कल से खाना नहीं खा रहा था, इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? रामू हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर टुमारो। रामू कल से खाना नहीं खा रहा था। नेक्स्ट होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का क्या हो जाएगा? देखिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। हैड प्लस बीन या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव के लिए? क्या रामू कल से खाना खा रहा था? हैड रामू बीन ईटिंग फूड फॉर टुमारो। क्या रामू कल से खाना खा रहा था? हैड रामू बीन ईटिंग फूड फॉर टुमारो। अब क्या रामू कल से खाना खा रहा था, ये हो गया इंटेरोगेटिव का। एक सेंटेंस का किसका हो गया हमारा? अफर्मेटिव का। इसी के हमने तीनों कन्वर्ट कर दिए हैं, मतलब तीन ही सेंटेंस, एक को हमने तीन ही सेंटेंसेस में अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया है। सो आज का हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आप समझ गए होंगे। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इन वाक्यों के अंत में क्या लगा रहता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये शब्द आते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? हैड बीन हो जाती है। आप आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब याद है ना, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको पता ही है कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगाते हैं, तो इसमें भी हम आईएनजी लगाएंगे। तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? भले ही पास्ट का टेंस है, बट हेल्पिंग वर्ब जो मैन वर्ब जो यूज़ होगी, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।